कि जो 5 साल के लिए एमएलए एमपी बनते हैं उनको अगर 1-1 साल का कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, वही तो आवाज जनता उठा रही है, वही तो कह रही है वो काम ना करे उसको बदल दो 1 साल बाद। अगर युवाओं का 1 मिनट, अगर युवाओं का 58 की एज तक नौकरी करने की बात थी, उनको अगर 4 साल में आप भूतपूर्व बना रहे हैं 21 की उम्र में, तो 5 साल के लिए जो आप एमएलए एमपी चुनते हैं, जो जिनकी संपत्ति 10-10 गुना 1000-1000 गुना बढ़ जाती है, तो उनको 1-1 साल में बदल दिया करो फिर। और क्या भाई, जो ये मोदी जी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर ये अगर नेताओं का भी टेन्योर 1 साल का कर दिया जाए फिर बहुत अच्छा रहेगा सर। जो काम ना करे उसको निकाल दो। नहीं, वो भी जनता के हाथ में हो, राइट टू रिकॉल की तरह हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस जंतर मंतर पे चाहे वो ईडी के खिलाफ हो या अग्निवीर जो अग्निपथ नाम का इन्होंने स्कीम निकाला उसके खिलाफ कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। सवाल यह है कि जंतर मंतर पे कल भी यहाँ इन्होंने बंद कर रखा था, आज भी इन्होंने यहाँ पे बंद कर रखा है। जंतर मंतर इसलिए बना था कि जनता अपनी आक्रोश की आवाज़ कहीं एकत्रित होकर उठाना चाहे इस लोकतंत्र में तो उठा सकती है, लेकिन उसी जगह पे आज जनता को जाने से भी रोका जा रहा है। कुछ विपक्ष के लोग वहाँ बैठे हुए हैं पहले से। आप लोग कहाँ से आए यहाँ पे? देखिए, हम दिल्ली से ही हैं और आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, टीवी पे भी देखा कि हमने, पुलिस कहती है कि हमने जंतर मंतर अलाउ किया है, लेकिन ये जंतर मंतर कहाँ अलाउ किया है? आज अगर हम ईडी का दफ्तर छोड़ करके जंतर मंतर पे बैठना चाहते हैं, शांति रूप में बैठना चाहते हैं, लेकिन ये हमसे उस तरह का काम कराना चाहते हैं जिससे हमें लठ पड़े, हम फिर यहाँ जाम करेंगे चौराहे पे बैठ करके, तब ये क्या करेंगे? हम तो दड़बे में जा रहे हैं जहाँ पर इन्होंने अलाउ किया हुआ है, अपने नेताओं के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं। हम दिल्ली में 3 बार मेरा एक सवाल है कि मौजूदा मोदी सरकार में जितने भी पॉलिसी आए, हर पॉलिसी का विरोध होता है। मोदी सरकार कहती है कि जनता के लिए, उदाहरण के तौर पे कृषि कानून, जनता के लिए, कृषि किसानों को फायदा होगा, किसान कहते हैं नहीं चाहिए भैया मुझे। ये अग्निपथ ले आए, जो युवा है वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए भैया ये। मतलब ये सरकार कुछ लाने से पहले। आपने सही सवाल किया है, ये हर वर्ग के खिलाफ हैं, देश की 80% आबादी के खिलाफ हैं, किसान के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ, युवा वर्ग के खिलाफ, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार के खिलाफ, महिला माता बहनों के खिलाफ। मजदूर देखा आपने, रोता गया, किसान को रोना पड़ा, किसान के लिए सूल खड़े कर दिए, कांटे बिछा दिए, पूरी तरह से बल्लम खड़े कर दिए, पूरी बल्लम। तो उस तरह से राज जो है, जो अग्निपथ योजना लेकर आ रहे हैं युवाओं के खिलाफ में, ये 4-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, देश की सुरक्षा से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। 4-4 साल के लिए मेरा सवाल ये है कि मोदी जी नारा देते थे विपक्ष मुक्त भारत, अब तो आवाज मुक्त भारत भी चाहिए, क्योंकि आवाज को भी उठाने के लिए आज ही की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तीनों सेनाओं के जो मुखिया हैं उनके द्वारा, कि जो भी प्रदर्शन में जाएगा उसको हम बहाली में नहीं लेंगे, पुलिस केस होगा, उस पर FIR होगा, मोबाइल नंबर ट्रेस कर रहे हैं। ये कहाँ का कानून और नियम आ गया इस लोकतंत्र में कि आप आवाज उठाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा? देखिए, अपने हक की लड़ाई युवा लड़ रहा है, वो सही कह रहा है कि हम देश की रक्षा करना चाहते हैं, जैसा पहले से चला आ रहा है उस नीति नियम के तहत हमें भर्ती करिए। लेकिन ये सरकार है कि अपने आप में डिक्टेटर बनी हुई है, ये धीरे धीरे मुझे लगता है ये 24 का चुनाव भी नहीं कराएगा मोदी, ये डिक्टेटरशिप की तरफ देश को ले जा रहा है। देश को आग में झोंकने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। मोदी ने पूरी तरह से ये ठान रखा है कि मैं किसी को चैन से नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि जो अंबानी अडानी कहते हैं वो मोदी करता है। मोदी वही काम कर रहा है जो अंबानी अडानी कह रहे हैं। ये हमारे साथ नौजवान भी है, क्या लग रहा है, युवाओं का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया था 2014 में अपने नारों के दरमियान, मोदी जी ने किया था। आज युवा कहाँ पे अपने आप को पाते हैं इस 8 साल के शासन में? जी, बेरोजगारी बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है, जो 2014 के अंदर बोला गया था, 2013 के अंदर बोला गया था, वो कहीं से कहीं तक सच नहीं है। वो एक सिर्फ जुमला था, जो जुमला दिया गया था मोदी सरकार के जरिए से, और वो जुमला अब आप लोग देख ही रहे हैं देश के अंदर जिस तरीके से फैला गया है, चाहे किसान आंदोलन हो या बेरोजगारी हो, या अब आके युवाओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के मतलब तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा किसी भी तरीके से। तो युवा अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए तो कहीं ना कहीं तो भाग दौड़ करेगा, कहीं ना कहीं तो विरोध करेगा ही।
अच्छा मुझे एक चीज बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, एक चीज मुझे बताइए कि जो 5 साल के लिए एमएलए एमपी बनते हैं उनको अगर 1-1 साल का कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, वही तो आवाज जनता उठा रही है, वही तो कह रही है वो कि काम ना करे उसको बदल दो 1 साल बाद। अगर युवाओं का, एक मिनट, अगर युवाओं का 58 की एज तक नौकरी करने की बात थी, उनको अगर 4 साल में आप भूतपूर्व बना रहे हैं 21 की उम्र में, तो 5 साल के लिए जो आप एमएलए एमपी चुनते हैं, जो जिनकी संपत्ति 10-10 गुना, 1000-1000 गुना बढ़ जाती है, तो उनको 1-1 साल में बदल दिया करो फिर। और क्या भाई, जो ये मोदी जी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर ये अगर नेताओं का भी टेन्योर 1 साल का कर दिया जाए फिर बहुत अच्छा रहेगा सर। जो काम ना करे उसको निकाल दो। नहीं, वो भी जनता के हाथ में हो, राइट टू रिकॉल की जनता के तरह हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी देखिए, इन्होंने पहले एक न्यायिक संस्था है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहाँ हजार करोड़ के इनकम टैक्स के मैटर डिसाइड होते हैं। वहाँ इन्होंने टेन्योर पोस्टिंग की है 4 साल की, जो पहले रेगुलर पोस्टिंग थी 60 साल। अब ये बताइए, जो आदमी 4 साल के लिए आएगा वो क्या सिर्फ सेवा करने के लिए आएगा? वो अपनी जेब भरने के लिए आएगा? वही हाल ये आर्मी में करने जा रहे हैं। 4 साल के लिए इन्होंने टेन्योर पोस्टिंग कर दी है। अब वो जो आर्मी का जवान 4 साल के लिए आएगा, या तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आएगा या फिर इनकी सेवा करने के लिए आएगा। जो इनकी सेवा करेगा उसको तो ये बहाल कर लेंगे, अगले 4 साल फिर दे देंगे। मुझे एक चीज बताइए कि बीते 8 सालों में 2,50,000 करोड़ के करीब एनपीए थी बैंक की। पिछले 8 सालों में जो 25 लाख करोड़ क्रॉस हो गया, पैसे ले लेके भाग गए। यहाँ 50-100 करोड़ के लिए राहुल गांधी हो या विपक्षी पार्टियों में निशाना बनाया जा रहा है। अगर वो 25 लाख करोड़ जनता का लेके नहीं भागे होते, एनपीए नहीं बढ़ा होता, जो विलफुल डिफॉल्टर है, मोदी जी कहते हैं 56 इंची का सीना, वो सीना ठोक के पैसा नहीं दे रहे, आपका पैसा हमारा पैसा। बिल्कुल, उनको अगर अरेस्ट किया जाता, उनसे वसूली होती, वो अच्छा था, या 50-100 करोड़ की वजह से विपक्ष को दबाया जाए? देखिए, वो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो एनपीए एसेट्स 25 लाख करोड़ बढ़ गई हैं, अगर उनसे वो रिकवर किया जाए, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। हमारी, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, ये मेरा आई कार्ड है। ठीक है, मैं मानता हूँ उस बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एनपीए का डिफॉल्ट करके लोग भागे हैं, उनको आप पकड़ सकते नहीं है। एक्स्ट्रा ट्रेडिशन ट्रीटी हर कंट्री के साथ है हमारी। आप चाहो तो दबाव करके वो पैसा वहाँ से ला सकते हो, और उस बजाय इनकी तनख्वाह रोकने के या इनसे फायदा लेने के, उनको पकड़िए ना आप। उनको नहीं पकड़ेंगे ना, क्योंकि ऐसा क्योंकि वो क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि उनका नाम इनसे जुड़ा हुआ है। नहीं, वो 6,000 करोड़ का जो ये चंदा कहाँ से पार्टी को आ गया 8 सालों में? सब वहीं से आ रहा है सर। आ गया ना? बिल्कुल कहाँ वहीं से से आ गया? ये सब वही लोग, इनके इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको फायदा हुआ? सब लोग जानते हैं। जब नीरव मोदी भागा तो एक दिन पहले वो अरुण जेटली साहब से मिला था। जब वो भारत छोड़ के लंदन भागा, वहाँ जाके उसने शरण ली है। उससे एक दिन पहले वो जेटली साहब के साथ था। उनके कॉल रिकॉर्ड ट्रेस किए जाएं तो ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाएगा कि ही हैज़ हैंड इन ग्लव्स विद द बीजेपी।